हम दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खेत में पानी लगा रहे युवक की हत्या, धारदार हथियार से किए वार। ग्राम पंचायत मकसर के चकचार एसटीजी का है मामला। विरोध के बाद रेलवे ने घरों के आगे से उखाड़ 15 मीटर की दूरी पर रोपे स्लीपर। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के प्रयासों से जनता को मिली राहत। सामूहिक अवकाश पर रहकर दिया धरना, मांगने माने जाने तक रोजाना 2 घंटे कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। राजकीय विद्यालयों की दशा सुधारने में किया सहयोग, भामाशाह हुए सम्मानित। 11 प्रेरकों का भी हुआ सम्मान। जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2023 का था आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय से सटे गांव मकसर की चकचार एसटीसी की रोही स्थित खेत में पानी लगाने गए युवक की गुरुवार रात्रि को अज्ञात जनों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। शुक्रवार सुबह खेत में खड़ी नरमा की फसल के बीच लहूलुहान हालत में युवक का शव मिलने पर वारदात का पता चला। सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भी भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। जानकारी के अनुसार गांव मकसर निवासी कुलदीप साहरण पुत्र रणवीर साहरण का खेत गांव के चकचार एसटीजी की रोही में है। गुरुवार रात्रि को पानी की बारी होने के कारण कुलदीप साहरण अकेला ही पानी लगाने गया था। पानी की बारी खत्म होने के बाद कुलदीप रात भर घर नहीं लौटा तो शुक्रवार सुबह परिजन खेत पहुंचे। कुलदीप साहरण को ढूंढने पर उसका शव नरमा की फसल के बीच रक्त रंजित हालत में मिला। शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार के निशान थे। वारदात की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक अरविंद बैरड, जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी लेते हुए वारदात स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हनुमानगढ़ टाउन के जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया। एएसपी बनवारीलाल मीणा ने बताया कि एक चश्मदीद गवाह पवन कुमार ने रात्रि को 9-10 बजे के आसपास की घटना बताई है। पवन कुमार ने जानकारी दी कि 4-5 अज्ञात जनों ने मारपीट कर कुलदीप साहरण की हत्या कर दी। एएसपी के अनुसार अभी तक हत्या का कारण सामने नहीं आया है। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। साक्ष्य संकलित कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। उधर युवक की हत्या की जानकारी मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक कुलदीप साहरण अपने माता पिता का इकलौता पुत्र और शादीशुदा था। उसके एक पुत्र है। कुलदीप की बहन सवाई माधोपुर में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत है। आज प्रातः थानाधिकारी जंक्शन को सूचना मिली कि 4 एसटीजी की रोही में एक बॉडी पड़ी है। तो मौके पे आके मैंने एसएचओ और हमारे सीओ ने देखा, वहाँ कुलदीप साहरण की बॉडी पड़ी थी और इसका जो एक चश्मदीद गवाह जो घटना रात को 9-10 बजे के होना बता रहा है, पवन कुमार है, वो करीब 4-5 लोग आके उन्होंने उसके मारपीट की, इस प्रकार के उसको मार दिया। अब इसके अनुसंधान जारी है। ग्राम पंचायत दोकेंजे आबादी के पास हाल ही में घरों के आगे लगाए गए पुराने स्लीपरों को रेलवे ने शुक्रवार से वापस उखाड़कर रेलवे लाइनों से 15 मीटर की दूरी पर रोकने का कार्य शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में ग्रामीणों ने शुक्रवार को मौके पर धरना देकर रेलवे लाइनों से 15 मीटर की दूरी के बजाय 18 से 20 मीटर की दूरी पर पुराने स्लीपर रोकने का विरोध किया था। सूचना पर शुक्रवार को मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पार्षद राजेंद्र चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि रतन धवल आदि से वार्ता की। वार्ता में रेलवे अधिकारियों की ओर से घरों के आगे रोपे गए स्लीपरों को उखाड़कर रेलवे लाइन से 15 मीटर की दूरी पर लगाकर बाउंड्री वॉल करने का आश्वासन देने का ग्रामीण धरना हटाने पर राजी हुए। इसके बाद पूर्व में लगाए गए स्लीपरों को जेसीबी की मदद से उखाड़कर निर्धारित दूरी पर बाउंड्री वॉल करने का कार्य शुरू हुआ। राहत दिलाने के लिए ग्राम पंचायत दोकेंजे आबादी के बाशिंदों ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का आभार जताया। गौरतलब है कि रेलवे विभाग की ओर से सूरतगढ़ रेलवे लाइन के दोनों तरफ ग्राम पंचायत दोकेंजे आबादी के पास पुराने स्लीपर गाड़ कर की जा रही बाउंड्री वॉल का कार्य गुरुवार को आसपास के घरों में रहने वाले ग्रामीणों ने रुकवा दिया था। ग्रामीणों ने रेलवे विभाग पर अपनी निर्धारित सीमा रेलवे लाइनों से 15 मीटर से आगे बढ़कर बाउंड्री वॉल करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व पार्षद राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मौके पर धरना लगा दिया और रेलवे विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। रेलवे लाइनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का कहना था कि 15 मीटर की बजाय 18 व 20 मीटर की दूरी तक स्लीपर गाड़े जा रहे हैं। उनके घरों के आगे बने दरवाजे के चिपटे स्लीपर लगाए जा रहे हैं। इससे उनका घरों से निकलना और बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है। वे घरों में कैद हो गए हैं। जब विरोध करते हैं तो रेलवे विभाग के अधिकारी रेलवे पुलिस का नाजायज भय दिखाकर डराते हैं। इस कारण वे भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं।
डॉक्टर रामप्रताप ने इस बारे में सांसद निहालचंद को भी वस्तु स्थिति से अवगत करवाया था। अरे मेरी बात सुन भला आदमी, आप जाके वहाँ 2 दिन रह के दिखाओ इसी स्थिति पे आदमी यहाँ आकर के सारे दिन ये मजदूरी करते हैं। आप सुबह से सूर्य पर चढ़े बिना मतलब 5वां दिन है 5वां दिन है आज। ये कोई तरीका है? मैं तो सर आके भी देख के गया हूँ। नहीं, जब आपको बाउंड्री दे रखी है इसलिए आपने उस कार की वजह से किसने डाली थी? बने नहीं थे, नक्शे नहीं बने। 100 वाट आप बनाते ना नक्शा? हाँ, आपको डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। डॉक्यूमेंट तो है तो फिर और क्या? इज योर डिपार्टमेंट, नॉट माय डिपार्टमेंट। कार वाले आप कह नहीं सकते आपका डिपार्टमेंट नहीं है। किसका है? 100 वाट इट इज ऑफ द रेलवे। 100 2-3 दिनों से हमने यहाँ धरना लगाना था। माननीय डॉक्टर महोदय राम प्रताप जी यहीं हमारे पास में बैठे थे, जो कि रेलवे के स्लीपर लगे जा रहे थे और उनकी दूरी थी 30 मीटर की दूरी पे वो लगा रहे थे। आज डॉक्टर साहब ने यहाँ आकर धरना दिए बैठे थे और यहाँ पर 15 मीटर की दूरी पे अब जो पिलर है वो लगे जा रहे हैं, इसलिए हमने धरना समाप्त कर दिया। पहले ये 30 मीटर की दूरी पे स्लीपर लगा रहे थे। 5 दिन से परेशान है। ये मीटर है रेलवे बाउंड्री का, बाउंड्री है यहाँ 15 मीटर, ये 19 मीटर पे 17 मीटर पे 18 मीटर पे पोल लगा रहे थे। इसीलिए डॉक्टर राम प्रताप जी आए, उन्होंने 2 दिन धरना दिया। 2 दिन धरने के बाद में ये कोई समाधान हुआ है इनका, ये उखाड़ रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को टाउन स्थित रॉयल पैराडाइज पैलेस में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। समारोह में अतिथियों की ओर से जिले के 35 भामाशाहों और 11 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। राजकीय विद्यालयों में 1 लाख रुपए से अधिक व 30 लाख रुपए से कम राशि का सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों को जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर प्रेरक सम्मान 5 लाख रुपए से अधिक व 50 लाख रुपए से कम राशि के सहयोग के लिए प्रेरित करने वालों को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील छाबड़ा, डीईओ माध्यमिक हंसराज जाचेवाला, एपीसी समसा पुरुषोत्तम शर्मा, एडीईओ जगजीत सिंह बराड़, सुनीता खुंगर, एसीबीईओ रजनीश गोदारा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में भादरा से बनवारी लाल चोपड़ा, भंवरलाल देवर्त, विनोद कुमार, हनुमानगढ़ से गुरतेज सिंह, मदन लाल शर्मा, रावतसर से दर्शन देवी, दिलावर सिंह, दिनेश कुमार सोमानी, मनोज कुमार, हनुमान प्रसाद सुथार, अर्जुन लाल, पवन कुमार, सुरेंद्र कुमार सोमानी, एडवोकेट विनोद राहट, राजेश कुमार सोमानी, ठाकरदास, टिब्बी से सुमित्रा कुमारी, नोहर से रामजीलाल, पेमाराम नोचल, गजेंद्र सिंह, घड़सी राम, मुकेश कुमार, कमला, सुमन, संग्रिया से विनोद कुमार, विशाल सूद, अमर सिंह, गुरमीत, मनीष सारस्वत, ओम प्रकाश गोदारा, राजेंद्र प्रसाद, राजेश साहबराम, संदीप पोटलिया और सुभाष गोदारा को भामाशाह सम्मान से नवाजित किया गया। वहीं संग्रिया से अमर सिंह, देवीलाल, गुरमीत सिंह, ओम प्रकाश, रावसर से मनोज कुमार दैया, सत्यदेव राठौड़, हनुमानगढ़ से सतवीर सिंह, नोहर से जसवंत सिंह, कृष्ण कुमार, इंद्राज गोदारा, शिव कुमार को प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार से भामाशाह ने मेवाड़ की धरती को बचाने के लिए महाराणा प्रताप के हाथ मजबूत किए थे, उसी प्रकार क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए आज सम्मानित इन भामाशाहों ने आगे बढ़कर सहयोग दिया है। उन्होंने बताया कि भामाशाहों और प्रेरकों को इस मकसद से किया जाता है कि ताकि हमारे इन विद्यालयों के लिए जिस संसाधन की आवश्यकता है उसके लिए भामाशाह आगे आएं और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इन भामाशाहों एवं प्रेरकों को सम्मानित कर आज पूरा जिला और जिले की शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन भामाशाहों को देखकर अन्य भी प्रेरित होंगे और विद्यालयों की दशा सुधारने में सहयोग के लिए आगे आएंगे। आज हमारे यहाँ पे भामाशाहों को सम्मानित करने का एक जिला स्तरीय कार्यक्रम है। जिस प्रकार से भामाशाह ने मेवाड़ की धरती को बचाने के लिए महाराणा प्रताप के हाथ मजबूत किए थे, उसी प्रकार से हमारे राजकीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए जिन भामाशाहों ने आगे बढ़ कर के जो सहयोग दिया है, उस सहयोग राशि के आधार पर हम जिला स्तर के ऊपर आज 35 भामाशाहों को और उनको प्रेरित करने वाले 11 प्रेरकों को हम यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। और ये सम्मानित करने का कार्यक्रम इसलिए किया जाता है ताकि समाज के अंदर हमारे इन विद्यालयों के लिए जो जिस वस्तु की या
विद्यालय में किसी संसाधन की आवश्यकता है उसके लिए भामाशाह आगे आएँ और आगे बढ़ कर के सहयोग करें। इनको सम्मानित करके आज पूरा जिला और जिले के समस्त शिक्षा विभाग के अधिकारी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है। इसमें भामाशाहों और प्रेरकों को सम्मानित किया जा रहा है। इसमें 35 भामाशाह और 11 प्रेरकों को सम्मानित किया जा रहा है। रॉयल पैराडाइज हनुमानगढ़ टाउन के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये समस्त कार्यक्रम जन सहयोग और हमारे से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में समस्त हमारे जो विभागीय अधिकारी उपलब्ध रहे हैं, हमारे जिले के श्रीमान CDO साहब और समस्त अधिकारी। नोहर तहसील की ग्राम पंचायत सोनड़ी में चल रहे मनरेगा कार्यों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों को इसकी शिकायत की। ग्रामीणों ने आजाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर तले कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंप धांधली की जांच करवा कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मेरा नाम ओम प्रकाश है, सोनडी से हूँ मैं, 9 तहसील से। तो मनरेगा का काम में पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो मैंने किए गए 2 बार है, 181 पे कंप्लेन किए, दोनों बार कंप्लेन रद्द कर दिए। तो जो लोग हैं ना, बड़े बड़े घरों के लोग हैं, उनका 100 दिन तो पूरे है, और जो गरीब लोग हैं ना, उनके 100 दिन पूरे है नहीं। पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें सबकी मिली भगती हुई है। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो नोहर तहसील के गांव सोनड़ी का मामला है, और इसमें मनरेगा में जो है बहुत बड़ा गड़बड़ी यानी धांधली चल रही है। जो घर बैठे उनकी हाजिरी लगाई जा रही है, और पंचायत सहायक है उसका भी 100 दिन पूरा कर दिया गया है, जबकि जो लायक है, जो हकीकत में हकदार है, उनको तो काम दे नहीं रहे और घर बैठे उनकी हाजिरी लगा ये घपला कर रहे हैं। तो आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है ताकि इसमें जो है दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो गांव वाले हम आंदोलन करेंगे। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को राजीव गांधी युवा मित्रों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में करीब 85 राजीव गांधी युवा मित्रों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षित राजीव गांधी युवा मित्र फील्ड में जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों से संपर्क कर उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ये राजीव गांधी युवा मित्र नियुक्त किए गए हैं। पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में 30 थे, अब 85 अपने और आए हैं। ये सांख्यिकी विभाग है, उसके निर्देशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। और जो इनका मेन वर्क है, मुख्य वर्क है, वो है आमजन और सरकारी जो कार्यालय हैं, उनकी जो स्कीम्स हैं, उनके बीच में जो गैप है उनको दूर करना। तो इन सभी 85 जो RYMP है या राजीव गांधी युवा मित्र हैं, उनको फील्ड में भेजा जाएगा और क्लस्टर आवंटित किए जाएंगे। ये क्लस्टर के अंदर प्रत्येक परिवार से संपर्क करेंगे, और यदि कहीं गैप है, कोई वहाँ पर योग्य है किसी भी सरकारी कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए और वो नहीं ले रहा है, तो उसको प्रेरित करके उसको बिल्कुल रास्ता भी दिखाएंगे कि इस सिस्टम से आप जाओ ताकि आपको ये बेनिफिट मिले। इसी उद्देश्य के साथ आज की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो इनको शाम तक आज हम अलग अलग जो कार्यक्रम है, स्कीम से जन कल्याणकारी जो योजनाएं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और किस तरह से आम व्यक्ति से मिलकर और उनका निराकरण करना है। इसी उद्देश्य से आज का प्रोग्राम किया जाए। बालिकाओं में आत्मरक्षा, आत्मविश्वास की भावना को जागृत कर उन्हें संबल और सजग बालिका के रूप में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये 7 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार से जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र में शुरू हुआ।
शिविर का शुभारंभ सीबीईओ सीमा भल्ला व एसीबीईओ रोहिताश कड़वासरा की ओर से किया गया। 2 3 4 ठीक है, ये 4 काउंट में आपको सावधानी से एक बार फिर दोबारा देना। 1 2 3 4 ये है सावधान। ठीक है, थोड़ा सा पैर को बैंड करना है, हम लोगों को बैंड करना है। देखो 1 में घुटनों को बैंड करना है, 2 में सामने करना है। कौन सा पैर? जिसका 2 पैर वो बैठ रहा है, जिसका 2 पैर स्ट्रॉन्ग है। आज हम ब्लॉक स्तरीय 7 दिवसीय गैर आवासीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए यहाँ सामुदायिक केंद्र में इकट्ठा हुए हैं। इसमें हमारे जो ब्लॉक है उसके अपर प्राइमरी स्कूल्स 84 और सीनियर स्कूल्स 54 स्कूल्स लगभग 134 स्कूलों की महिला संभागियों ने इसमें भाग लिया है। ये हर साल ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण करवाया जाता है, जिसमें बालिकाओं को जो अपनी आत्मरक्षा या फिर उनको आत्मविश्वास दिलाने के लिए कि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, ये महिला टीचर जो हमारे स्कूलों से आई हैं वो 7 दिन यहाँ से प्रशिक्षण लेकर प्रशिक्षित होकर अपने विद्यालयों में जाकर 10-10 दिन बालिकाओं को प्रशिक्षित करेंगी और बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा होगा। हमने आज इनसे फीडबैक लिए थे पिछले 2 सालों के, तो बहुत अच्छे फीडबैक थे कि बालिकाएं आज अपने जो हुनर है उसको दिखा रही हैं और कह रही हैं कि हमें आत्मरक्षा आती है, हमसे पंगा लेके दिखाओ। इस तरीके की बातें शिक्षकों ने बताई और 7 दिन तक लगातार इसी तरीके से सभी महिला शिक्षिकाएं आत्मरक्षा की गुण सीखेंगी। इससे क्या है, बच्चों के साथ साथ इनको भी बहुत विश्वास पैदा हुआ है कि हमने आत्मरक्षा सीखी हुई है। जैसे महिलाएं बता रही थी कि आस पड़ोस वाले भी ये बोलते हैं कि इससे पंगा न लें, इसने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ली हुई है। तो बहुत अच्छा जो ये 3 सालों से लगभग चल रहा है और हम 3 सालों से इसको करवा रहे हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेलकूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। नर्सिंग संवर्ग के समान भत्ते प्रदान करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिन तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार करने वाले जिले भर के फार्मासिस्टों ने शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। राजस्थान सेवारत फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के बैनर तले फार्मासिस्टों ने मांग लिखी तख्तियां हाथों में पकड़ राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
संघ जिलाध्यक्ष संजय मांडिया ने बताया कि पिछले 24 दिनों से लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर फार्मासिस्ट अपनी साफ सुथरी मांगों की तरफ सरकार का ध्यानाकर्षण करवाने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद। राजस्थान सेवारत फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ पिछले 24 दिनों से निरंतर चरणबद्ध तरीके से सरकार को अपनी साफ सुथरी मांगों के लिए अलग अलग तरीकों से ध्यानाकर्षण कर रहा है। इस कड़ीवार में हमने सर्वप्रथम काली पट्टी बांधकर उसके बाद दिनांक 11 से 14 तक अपने कार्यस्थल पर रहते हुए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार और आज दिनांक 15 को सभी साथी सामूहिक अवकाश पर होते हुए आज एक दिन का धरना हमने प्रस्तावित किया है। हम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो कि पूरे राष्ट्र में एक मिसाल है, जिसका जानकारी लेने के लिए, जिसकी यूएसपी या उसकी जो विशेषता है उसको देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। हम उसके मुख्य आधार स्तंभ हैं। उसके बावजूद भी पिछले 12 वर्षों से हमारी मांगों को सरकार के द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज दिनांक तक हमारी जो साफ सुथरी मांगे हैं उन पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारी जो साफ सुथरी मांगे हैं उसमें जो मुख्य मांगे हैं उनमें से एक मांग ये है कि भी जितने भी हमारे संवर्ग हैं उनमें भत्ते जो हैं वो दे होते हैं। हमें आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई भत्ता दे नहीं दिया। इसके अलावा जो हमारा ग्रेड ले जो है एंट्री उसको 4200 करने की हमारी मांग है। हमारा जो पद है उसका पद नाम परिवर्तन करते हुए फार्मासिस्ट को फार्मेसी ऑफिसर करना। इसके अलावा जो हमारे पदोन्नति होने पर जो हमारा पद है उसके 2 पदों को राजपत्रित करना और जो राजकीय जो मुख्यालय है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, वहाँ पर हमारे फार्मेसी कॉलेज को खोलना। इसके अलावा जो एक फार्मासिस्ट की जो कार्यस्थल की जो एक समस्या होती है वो हमारा रिकॉर्ड संधारण संबंधी होती है। आज राजस्थान सरकार के द्वारा जो एक मॉडल प्रोजेक्ट है इसको पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है और ऑनलाइन के आंकड़े और ऑनलाइन के आधार पर यह सब चीज़ों को किया जाता है। इसके बावजूद भी फार्मासिस्ट को उस रिकॉर्ड का संधारण ऑफलाइन करना पड़ रहा है। तो हमारी इस मांग में एक ये मांग भी है कि उसको ऑफलाइन बंद करते हुए उसको पूर्णतः ऑनलाइन किया जाए। समस्त फार्मासिस्ट हैं वो मास सीएल पे हैं, सब जगह छुट्टी है। आगे की हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि अगर सरकार हमारी वार्ता नहीं मानती है तो हम 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है वो निरंतर जारी रखेंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री महोदय से कि वो हमारी जो ये मांग है वो पूरी करें। हम उनका हर जगह कंधे से कंधा मिला करके चलने में तैयार हैं। अशोक जी गहलोत ने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो हमारी ये जो 4200 ग्रेड पे की मांग और समस्त साफ सुथरी जो मांग है, मांगते मांगते हम थक चुके हैं, हमारे गले बैठ चुके हैं। हम उनसे ये मांग रहे हैं कि हमारी ये वो मांग जल्दी से जल्दी पूरी करें। धन्यवाद। नोहर की आम जनता में दूषित बीमारू पानी, अघोषित बिजली कटौती, फसल खराबे का मुआवजा, क्रॉप कटिंग और नहरों में निर्धारित सिंचाई पानी की समस्या को लेकर आम जन में भारी रोष है। इसको लेकर भाजपा नेता काशीराम गोदारा के नेतृत्व में नोहर के जनप्रतिनिधियों और जनता ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप प्रशासन को चेतावनी दी कि 2 सप्ताह में नोहर शहर की समस्त गांव में पानी और बिजली की समस्या को दुरुस्त नहीं किया गया तो कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जन आंदोलन किया जाएगा। इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं और बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे जो
10 सूत्री मांग पत्र हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम और माननीय एडीएम महोदय के माध्यम से दिया है हमने। हमारी मांगे है, इस क्षेत्र की मांग है, जनता की मांग है। एक तो क्या है कि किसानों को बड़ी उम्मीद थी अच्छी फसल होने की, हरी भरी फसल थी, बहुत अच्छी फसल थी, किसानों की मेहनत भी खूब लगी, खर्चा भी लगा और अच्छा ज़माना होने की उम्मीद थी। लेकिन अंतिम बरसात नहीं होने के कारण, पानी के अभाव के कारण बहुत हरी भरी फसलें जलकर नष्ट हो गई पूरी तरह से। किसान बड़े उदास, निराश, हताश हैं। किसानों की हालत बहुत दयनीय हो चुकी है। हमने सरकार के सामने मांग रखी है कि गिरदावरी में गति ला करके और पूरे क्षेत्र की अविलंब गिरदावरी करवा करके इसमें 2 प्रकार के किसानों को राहत देने के प्रावधान है। एक तो राज्य सरकार 13,600 रुपये जो फसल खराबे पर देती है मुआवजा, वो पिछले लगातार 3-4 साल से किसानों को नहीं मिल रहे हैं और इस बार फसल पूरी तरह से खरीफ की नष्ट हुई है। तो हमने ये मांग रखी है कि ये गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र 3 दिन में 4 दिन में प्राप्त करके और सरकार को भेज करके सप्ताह भर में ये राशि जारी करवाई जाए, किसानों को इनकी राहत मिले कि 13,600 रुपये की। एक तो ये, दूसरा एक बीमा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा के नियम और प्रावधान है, उसमें ये प्रावधान है कि अगर यदि किसान की खड़ी और हरी फसल नष्ट होती है तो उसमें तुरंत रिपोर्ट करवा करके क्रॉप कटिंग के माध्यम से रेवेन्यू विभाग, राजस्व विभाग और प्रशासन वो सरकार को भी भेजे, बीमा कंपनी को भेजे। तो उसमें 15 दिवस के अंदर बीमा कंपनी किसानों की सहायता के लिए 50% बीमा राशि जारी करती है। तो उसके लिए हमने कहा है कि कई बार क्या 3-3, 4-4 साल से पीछे के बीमे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये खड़ी फसल नष्ट हुई है, हरी फसल नष्ट हुई है, तो किसानों को जो बीमा में नियम है, जो प्रावधान है, उसके मुताबिक अविलंब और लगभग 15 दिन के अंदर ही वो राशि जारी करवाई जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।